निफास का तारुफ। निफास वो खास दौर है जो औरत की जिंदगी में बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होता है। इस वक्त उसका जिस्म न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती और रूहानी तब्दीली से भी गुजरता है। निफास के दौरान औरत को आराम, तवज्जो और मुनासिब देखभाल की सख्त जरूरत होती है ताकि वो इस मरहले को आसानी से तय कर सके। इस मुद्दत में जिस्म अपने पुराने हालात की तरफ लौटता है और हर लम्हा एक नई माँ बनने के एहसास से भरपूर होता है। निफास न सिर्फ एक तिब्बी अमल है बल्कि ये ममता, मोहब्बत और खुशबू से लबरेज एक नया सफर भी है। रहमानिर्रहीम। निफास का बयान। निफास किस को कहते हैं यह हम पहले बयान कर चुके हैं, अब उसके मुताल्लिक कुछ मसाइल बयान करते हैं। मसला, निफास में कमी के बारे में कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। आधे से ज्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वह निफास है और ज्यादा से ज्यादा उसका ज़माना 40 दिन रात है और निफास की मुद्दत का शुमार उस वक्त से होगा कि आधे से ज्यादा बच्चा निकल आया। इस बयान में जहां बच्चा होने का लफ्ज आएगा मतलब आधे से ज्यादा बाहर आ जाना है। मसला, किसी को 40 दिन से ज्यादा खून आया तो अगर उसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या यह याद नहीं कि इससे पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था तो 40 दिन रात निफास हैं और बाकी इस्तिहाजा, और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफास हैं और जितना ज्यादा है वह इस्तिहाजा। जैसे आदत 30 दिन की थी, इस बार 45 दिन आया तो 30 दिन निफास के हैं और 15 दिन इस्तिहाजा के। मसला, बच्चा पैदा होने से पहले जो खून आया वह निफास नहीं है बल्कि इस्तिहाजा है, अगरचे बच्चा आधा बाहर आ गया हो। मसला, हमल साकित हो गया यानी बच्चा गिर गया और उसका कोई उज्व अंग बन चुका है जैसे हाथ, पाँव या उंगलियां, तो यह निफास है। वरना अगर 3 दिन रात तक रहा और इससे पहले 15 दिन तक पाक रहने का ज़माना गुजर चुका है तो हैज है, और जो 3 दिन से पहले ही बंद हो गया या अभी पूरे 15 दिन पाकी के नहीं गुजरे हैं तो इस्तिहाजा है। मसला, पेट से बच्चा काट कर निकाला गया तो उसके आधे से ज्यादा निकालने के बाद निफास है। मसला, हमल साकित होने से पहले कुछ खून आया और कुछ बाद को तो पहले वाला इस्तिहाजा है और बाद वाला निफास यह उस सूरत में है जब कोई उजु बन चुका हो, वरना पहले वाला अगर हैज हो सकता है तो हैज है, नहीं तो इस्तिहाजा है। मसला, हमल साकित हुआ और यह मालूम नहीं कि उजू बना था या नहीं और न यह याद हो कि हमल कितने दिन का था कि इसी से उजू का बनना या न बनना मालूम हो जाता, यानी 120 दिन हो गए हैं तो उजू बन जाना करार दिया जाएगा और इसकात, गर्भ गिर जाने के बाद खून हमेशा को जारी हो गया तो उसे हैज के हुक्म में समझे कि हैज की जो आदत थी उसके गुजरने के बाद नहाकर नमाज शुरू कर दे और आदत न थी तो 10 दिन के बाद नहाकर नमाज पढ़े और बाकी वही अहकाम हैं जो हैज के अहकाम में लिखे गए हैं। मसला, जिस औरत के 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए यानी दोनों के बीच 6 महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा पैदा होने के बाद से निफास समझा जाएगा। फिर अगर दूसरा 40 दिन के अंदर पैदा हुआ और खून आया तो पहले से 40 दिन तक निफास है, फिर इस्तिहाजा, और अगर 40 दिन के बाद पैदा हुआ तो इस पिछले के बाद जो खून आया इस्तिहाजा है, मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जाएगा। मसला, जिस औरत के 3 बच्चे पैदा हुए कि पहले और दूसरे में 6 महीने से कम फासला है, यूं ही दूसरे और तीसरे में 6 महीने का फासला हो जब भी निफास पहले ही से है, फिर अगर 40 दिन के अंदर यह दोनों भी पैदा हो गए तो पहले के बाद से ज्यादा 40 दिन तक निफास है, और अगर 40 दिन के बाद दूसरे और तीसरे बच्चे पैदा हुए तो तीसरे के बाद जो खून आएगा यह इस्तिहाजा है, मगर उनके बाद भी गुस्ल का हुक्म है। मसला, अगर दोनों में 6 महीने या ज्यादा का फासला है तो दूसरे के बाद भी निफास है। मसला, 40 दिन के अंदर कभी खून आया और कभी नहीं आया तो सब निफास ही है, अगरचे 15 दिन का फासिला हो जाए।
मसला इसके रंग के बारे में वही अहकाम हैं जो हैज में बयान हुए हैं। हैज व निफास के मुतल्लिक अहकाम। मसला हैज और निफास वाली औरत को कुरान मजीद देखकर या ज़बानी पढ़ना और उसका छूना अगरचे उसकी जिल्द या चोली या हाशिए को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे, यह सब हराम है। मसला कागज के पर्चे पर कोई सूरह या आयत लिखी हो तो उसका भी छूना हराम है। मसला जुज़दान में कुरान मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं। मसला इस हालत में कुर्ते के दामन या दुपट्टे के आंचल से या किसी ऐसे कपड़े से जिसको पहने या ओढ़े हुए हो उससे कुरान मजीद छूना हराम है। गर्ज इस हालत में कुरान मजीद और दीनी किताबें पढ़ने और छूने के बारे में वही सब अहकाम हैं जो उस शख्स के बारे में हैं जिस पर नहाना फर्ज है और जिनका बयान गुस्ल के बाब में गुजर चुका है। मसला मुअल्लिमा को हैज या निफास हुआ तो एक एक कलिमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाए और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। मसला दुआए कुनूत पढ़ना उस हालत में मकरूह है। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका से लेकर बिल्कुफ़ारी मुल्हिक तक दुआए कुनूत है। मसला कुरान मजीद के अलावा और तमाम अज़कार कलिमा शरीफ और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना जायज़ है, मकरूह नहीं बल्कि मुस्तहब है, और इन चीज़ों को वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर है और वैसे ही पढ़ लिया जब भी हर्ज नहीं और उनके छूने में भी हरज नहीं। मसला ऐसी औरत को अजान का जवाब देना जायज़ है। मसला ऐसी औरत को मस्जिद में जाना हराम है। मसला औरत अगर चोर या दरिंदे से डरकर मस्जिद में चली गई तो जायज है, उसे चाहिए कि तयम्मुम कर ले। यूं ही मस्जिद में पानी रखा है या कुआं है और पानी कहीं और नहीं मिलता तो तयम्मुम करके मस्जिद में जाना जायज है। मसला ईदगाह के अंदर जाने में कोई हर्ज नहीं है। मसला हाथ बढ़ाकर कोई चीज मस्जिद से लेना जायज है। मसला खानाए कबा के अंदर जाना और उसका तवाफ करना अगरचे मस्जिद हराम के बाहर से हो उनके लिए हराम है। मसला इस हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम है। मसला इन दिनों में नमाजें मुआफ हैं, उनकी कज़ा भी नहीं और रोजों की कज़ा दूसरे दिनों में रखना फर्ज है। मसला नमाज का आखिर वक्त हो गया और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी कि हैज आया या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त की नमाज मुआफ हो गई, अगरचे इतना तंग वक्त हो गया हो कि उस नमाज की गुंजाइश न हो। मसला नमाज पढ़ने में हैज आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वह नमाज मुआफ है, अलबत्तान अगर नफल नमाज थी तो उसकी कज़ा वाजिब है। मसला नमाज के वक्त में वुजू करके उतनी देर तक जिक्र इलाही दुरूद शरीफ और वजीफे पढ़ लिया करे जितनी देर तक नमाज पढ़ा करती थी कि आदत रहे। मसला हैज वाली को 3 दिन से कम खून आकर बंद हो गया तो रोजे रखे और वुरू करके नमाज पढ़े, नहाने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर खून आया है अब नहाए और आदत के दिन निकालकर बाकी दिनों की कज़ा पढ़े, और जिसकी कोई आदत वह 10 दिन के बाद की नमाज़े कज़ा करे। हाँ, अगर आदत के दिनों के बाद या बे आदत वाली ने आदत वाली 10 दिन के बाद गुस्ल कर लिया था तो इन दिनों की नमाजें हो गई, कज़ा करने की जरूरत नहीं, और आदत के दिनों से पहले के रोजों की कज़ा करे और बाद के रोजे हर हाल में हो गए। मसला जिस औरत को 3 दिन रात के बाद हैज बंद हो गया और आदत के दिन अभी पूरे न हुए या निफास का खून आदत पूरी होने से पहले बंद हो गया तो बंद होने के बाद ही गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे और आदत के दिनों का इंतजार न करे। मसला आदत के दिनों से खून आगे बढ़ गया तो हैज में 10 और निफास में 40 दिन तक इंतजार करे। अगर इस मुद्दत के अंदर बंद हो गया तो अब से नहा धोकर नमाज पढ़े, और जो इस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाए और आदत के बाद बाकी दिनों की कज़ा करे। मसला हैज या निफास आदत के दिन पूरे होने से पहले बंद हो गया तो आखिर मुस्तहब वक्त तक इंतजार करके नहाकर नमाज पढ़े, और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इंतजार की कोई जरूरत नहीं।
मसला हैज पूरे 10 दिन पर और निफास पूरे 40 दिन पर खत्म हुआ और नमाज के वक्त में अगर इतना भी वक्त बाकी हो कि अल्लाह अकबर का लफ्ज कहे तो उस वक्त की नमाज उस पर फर्ज हो गई, नहाकर उसकी कज़ा पढ़े। और अगर उससे कम वक्त में बंद हुआ और इतना वक्त है कि जल्दी से नहाकर और कपड़े पहनकर एक बार अल्लाह अकबर कह सकती है तो फर्ज हो गई, कज़ा करे वरना नहीं। मसला अगर पूरे 10 दिन पर पाक हुई और इतना वक्त रात का बाकी नहीं कि एक बार अल्लाह अकबर कह ले तो उस दिन का रोजा उस पर वाजिब है। और जो कम में पाक हुई और इतना वक्त है कि सुबह सादिक होने से पहले नहाकर कपड़े पहनकर एक बार अल्लाह अकबर कह सकती है तो रोजा फर्ज है। अगर नहा ले तो बेहतर है, नहीं तो बे नहाए नियत कर ले और सुबह को नहा ले। और जो इतना वक्त भी नहीं तो उस दिन का रोजा फर्ज न हुआ, अलबत्ता रोजादारों की तरह रहना वाजिब है। कोई बात ऐसी जो रोजे के खिलाफ हो, जैसे खाना पीना हराम है। मसला रोजे की हालत में हैज या निफास शुरू हो गया तो वह रोजा जाता रहा, उसकी कज़ा रखे। अगर रोजा फर्ज था तो कज़ा फर्ज है और नफल था तो कज़ा वाजिब है। मसला हैज और निफास की हालत में सजदे शुक्र और सजदे तिलावत हराम है और आयते सजदा सुनने से उस पर सजदा वाजिब नहीं। मसला अगर सोते वक्त औरत पाक थी और सुबह को सोकर उठी तो हैज का असर देखा तो उसी वक्त से हैज का हुक्म दिया जाएगा। और इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी तो पाक होने पर उसकी कज़ा फर्ज है। मसला हैज वाली सोकर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज का नहीं तो रात ही से पाक है, नहाकर इशा की कज़ा पढ़े। मसला इस हालत में सोहबत हमबिस्तरी संभोग हराम है। मसला ऐसी हालत में सोहबत को जायज जानना कुफ्र है और हराम समझकर लिया तो सख्त गुनहगार हुआ, उस पर तौबा फर्ज है। और हैज के आने के ज़माने में किया तो 1 दीनार और खत्म होने के करीब किया तो आधा दीनार खैरात करना मुस्तहब है। मसला इस हालत में नाफ से घुटने तक औरत के बदन का अपने किसी उजू से छूना जायज नहीं, जबकि कपड़ा या किसी और चीज की रुकावट न हो, शहवत से हो या बेशहवत। और अगर ऐसा हाल हो कि बदन की गर्मी महसूस न होगी तो कोई हर्ज नहीं। मसला नाफ से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी और तरह का नफा लेने में कोई हर्ज नहीं, यूं ही चूमना भी जायज है। मसला अपने साथ खिलाना या एक साथ सोना जायज है, बल्कि इस वजह से साथ न सोना मकरूह है।